का जो एक तरह का जो है नाट्य किसी घटना का जो है पैदा होता है मीडिया के माध्यम से, वो नाट्य पैदा होता है। हम लोग जो है कई बार इस बात पर चकित होते हैं कि ये जो है इतना हाइपरबोलिक क्यों। हम लोगों को लगता है कि ये जो है इतना जो है अतिशयोक्ति अतिरेक की भाषा में क्यों बोला जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे ये भी हो रहा है कि सहसा वो जो पर्सनल चीज है वो बहुत सी इम्पर्सनल स्तरों को, इम्पर्सनल क्षेत्रों को जो है उनको छू रही है, और उसके माध्यम से हम पाते हैं कि सहसा एक खबर जो है खबर ही नहीं रह जाती, वो एक न्यूज़ आइटम नहीं रह जाता, वो जो है अपने आप में हम लोगों के लिए जो है अपने मूल्यों पर पुनर्विचार करने का एक माध्यम बन जाता है। यानी मीडिया ने कुछ नए मूल्य रचने शुरू किए हैं। मूल्य की जो तात्कालिक है वही जो है हमें कालातीत पे ले जाएगा, मूल्य कि जो पर्सनल है वही हमें इम्पर्सनल पे ले जाएगा। ये कुछ नए मूल्यों का सृजन हुआ, ये हुआ है। और उसके साथ साथ एक और चीज जो देखता हूँ मैं एक नए मूल्य के रूप में जो उभर रही है वो ये है कि जो ग्रास रूट पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो अब कैमरे पर आ रहा है, वो अब जो है समाचारों में आ रहा है, वो अब जो है दूरदर्शन पर और समाचार चैनलों में आ रहा है। ग्रास रूट पब्लिक पार्टिसिपेशन, हम लोगों की शिकायत होती थी और वो शिकायत बिल्कुल सही भी है कि एक समय था कि जब मीडिया ने जो है गाँव को पूरी तरह से निर्वासित ही कर दिया। समय था कि जब मीडिया ने जो है जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, दलित हैं और जो कहना चाहिए इस्लाम से में रहने वाले लोग हैं, वो सब जो है मीडिया के उससे बाहर ही चले गए थे। और कई बार लगता था कि मीडिया जो है जिसमें कभी किसी झरने में जो है कोई प्रेत दिखाया जाता था और कभी जो है किसी जो है इस तरह की चीज़ बताई जाती थी कि कोई हॉरर स्टोरी और हॉन्टिंग स्टोरी जो है इस तरह की, तो लगता था कि मीडिया जो है एक तरह की प्रेत योनि में चला गया और वो यही इस चीज़ें बता रहा है। अब देखिए तो मीडिया जिन चीज़ों को सामने ला रहा है वो है जो कि कहना चाहिए कि जो ग्रास रूट पर जो घट रहा है, जो भी रोष है, जो भी आक्रोश है, जो भी आवेश है, उसको सामने ला रहा है। हम कह सकते हैं कि ये तृणमूल जो है एकदम अभी भी ठेठ ग्रामीण नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये तृणमूल जो है वो बहुत कुछ अरब क्रांति से प्रभावित होकर जो है हमारे मीडिया में झलक रहा है। हम कह सकते हैं कि वो तृणमूल जो है जो वो एक सोशल मीडिया की उपज है, ट्विटर और जो है फेसबुक की उपज है और उसके माध्यम से जो है सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो सामने तो आ रहा है धीरे धीरे। इस बहुत कमर्शियल हो चुकी जो है मीडिया की दुनिया में जो है उसने एक तरह का पुनर्प्रवेश जो है जो पाया है, ये महत्व की बात है। यानी हम उसके हास्यास्पद जो है बहुत से पहलू हैं उन पर बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि साहब जैसा कि अभी वो देख रहा था एक दिन में कि जो जंतर मंतर पे जो है सिर्फ 20 लोग इकट्ठे थे, वो एक प्रत्यक्षदर्शी मुझे बता रहे थे, सब सिर्फ 20 लोग उठे थे और बैठे थे। एक चैनल वाले जो है भाग के जाते थे और वो एक का जो है इंटरव्यू लेते थे, उसको दिखाते थे, फिर अपने भाग के जाते थे दूसरे का इंटरव्यू दिखाते थे। कभी सबको एक साथ नहीं दिखा रहे, क्योंकि लोग ही नहीं थे दिखाने वाले, तो सबको अलग 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 दिखा रहे थे। लेकिन उसके माध्यम से आर्टिफिशियली जो है वो आक्रोश का जनरेशन कर रहे थे। तो वो उस तरह की हास्यास्पदताएं होंगी, बट एट द सेम टाइम ये भी कहना सही है कि जो है जो बिल्कुल भारत के औसत आदमी का जो आक्रोश है उसको जो है अभिव्यक्ति के स्वर जो है धीरे धीरे अब मिलने लगे। चाहे ये निर्भया वाली बात हो और चाहे वो जो है भ्रष्टाचार वाली बात हो, उसमें आप देखिए कि धीरे धीरे किस तरह से ये लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आम आदमी, औसत आदमी, साधारण आदमी, भले वो यंग जनरेशन है और वो जो शहर की जनरेशन है, फेसबुक जनरेशन है, लेकिन जो है ये जनरेशन वेनरेशन होना भी जो है ये पीढ़ी का जो की जो श्रद्धा है उसका छलकना भी जो है मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हालांकि कमियां हमेशा ही निकाली जाएंगी और है भी, उनसे इनकार करना भी अपनी तरह से एक अन्याय होगा। लेकिन और जो आजकल जो मैंने देखा कि एक जो सबसे बड़ी आलोचना होती है वो ये होती है
कि एक नया फिनोमिना जन्म लिया है जिसे पैक जर्नलिज्म कहते हैं। यानी पहले जो है मीडिया में प्रतिद्वंद्विता रहती थी कि एक्सक्लूसिव होने की, एक तरह का जो है एड्रेनलिन रश होता था आपके, जो है कि हम किस तरह से किसी एक्सक्लूसिव स्टोरी को क्रैश करें, है ना, क्रैशिंग द स्टोरी। अब जो है वो चीज बदल गई। अब जो है उसके बारे में एक तरह की सॉलिडारिटी है, सब इकट्ठा होकर जो है करते हैं। इन्फेक्शन है न्यूज का, जो कि एक में फैलता तो सब में फैल जाता, ये होने लगा। ये एक नया मूल्य है पैक जर्नलिज्म ने जो पैदा किया। लांस मैनेट ने इसका कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी सार्वजनिक आदमी यदि इस तरह के किसी क्राइसिस में पड़ जाए, किसी स्कैंडल में पड़ जाए, तो ये जो मीडिया है वो लाइक अ पैक ऑफ हंग्री डॉग्स, ये शब्द यूज किया लांस मैनेट ने, कि भूखे कुत्तों के झुंड की तरह जो है उतरता है, अवतीर्ण होता है परिदृश्य पे, और उस आदमी का जीना मुहाल कर देता है। एक बहुत अच्छी फिल्म जो है वो बनी थी ऑस्ट्रेलिया में इसी विषय पर, अ क्राई इन द डार्क। तो वो यही थी कि उसमें एक माँ पर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने अपनी बच्ची की हत्या की, और पूरा मीडिया जो है फिर उसको जो है इस बुरी तरह से जो है छीलता है उस माँ को, उसको हत्यारी, उसको डायन, और उसको क्या क्या नहीं कहता। 6 साल बाद जो है, जबकि उसको उस मीडिया के कारण जो है सजा भी हो गई होती है और सजा भुगत भी रही होती है वो, तब 6 साल बाद जाकर जो है कुछ परिस्थितियां जो है सामने आती हैं जिनमें स्पष्ट होता है कि उसने हत्या की ही नहीं थी, वो तो करने वाला काम जो है किसी दूसरे का। लेकिन तब तक जो है वो इन सबसे भुगत चुकी है। तो अंत में 6 साल बाद फिल्म के आखिरी दृश्य में जब उसको बताया जा रहा है कि तुम अब मुक्त हो, तो वो एक स्टोन तरीके से, पाषाण तरीके से, जड़ तरीके से वहां पर बैठी हुई, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं। तो ये जो पैक जर्नलिज्म है, इसका एक अलग जो है वो पैदा हुआ है, और इसने जो बहुत सारे जो कहना चाहिए कि विकारों की सृष्टि जो है वो इस जर्नलिज्म के परिदृश्य में की है। मूल्य जो है मैं कह सकता हूँ कि 3 तरह के होते हैं, एक इड वैल्यूज, ईगो वैल्यूज, एक सुपर ईगो वैल्यूज। इड वैल्यूज वो हैं जो कि हमारे हृदय के सहज उद्रेक हैं, सहज भावना है, हमारे भीतर से फूटती है, निकलती है, करुणा, क्षमा, प्रेम, दया, मैत्री, ये सब जो है, ईर्ष्या जिसका कि बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता, क्रोध, ये सब भी इड वैल्यूज है। लेकिन ये दूसरे हैं ईगो वैल्यूज। ईगो वैल्यूज वो हैं जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर फीलिंग्स नहीं है, जैसा कि इड वैल्यूज में होता है। ईगो वैल्यूज वो हैं जो कि हम अधिकतर देखते हैं, सेल्फ असेशन, आत्मस्थापन। तो मैं देखता हूँ कि हर चैनल जो है अपने आप को सबसे अच्छा बताता रहता है। मैं देखता हूँ कि हर अखबार जो है वो लगा रहता है आत्म प्रशंसा में। यानी कुछ अखबारों को तो देख के ये लगता है कि उनमें 2 ही मूल्य हैं, आत्मस्तुति और परनिंदा। तो सेल्फ असेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला जो है दूसरे के काटने के लिए जो है उस किस्म की होड़, ये सब जो है ईगो वैल्यूज हैं। और तीसरे हैं सुपर ईगो वैल्यूज, नैतिकता, सदाचार, वो वैल्यूज जो कि जो है हम पहले कभी देखा करते थे, कभी जो है जो अभी सर बात कर रहे थे कि जो ऐसी पत्रकारिता होती थी जिसकी अपनी जो है आइडेंटिटी होती थी, अपनी जो है इंडिविजुअलिटी होती थी, और उनको जो है अपनी अस्मिता का, अपनी वैयक्तिकता का, अपनी निजता का जो है एक तरह का गर्व भी होता था। यानी एक गणेश शंकर विद्यार्थी थे तो एक ही थे, होते थे, और वो अपनी निजता में जो है अपने आप को बहुत गर्वित भी महसूस करते थे। आज जो है पता नहीं कुछ है चक्कर, जिसके कारण जो है आज अपनी निजता पर जो है गर्व होने की बजाय जो है
हम देखते कि अरे वो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? वो ये स्टोरी ले आया, हम भी इसी स्टोरी के पीछे पड़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा गुड़िया वगैरह के केस में हुआ था कि जहाँ जो है गुड़िया और उसके परिजनों का जो है लगभग अपहरण जैसा कर लिया गया। तो एक ही स्टोरी है, उसके पीछे सब लगे हुए हैं, एज इफ की जो है भारत में स्टोरीज की कमी। तो वो निजता पर गर्व, उसके बजाय जो है इस तरह का पैक जर्नलिज्म कि जिसमें सब के सब जो है एक ही स्टोरी पर टूटे, ये जो प्रवृत्ति है ये हम पुराने जमाने में नहीं देखते थे। पुराने जमाने में लोग जो है अपनी इयत्ता का सम्मान करते थे और उस आश्वस्त रहते थे उसके प्रति। तो कुछ हद तक जो है वो सारी बातें जो है तायद करता हूँ, लेकिन मैं जो है एक अधिकारी होने के नाते ये भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आरोप लगाने की बजाय जो है इंट्रोस्पेक्शन करना वो आप लोगों का काम है और आप उसको करेंगे। एट द सेम टाइम एक बाहरी व्यक्ति की तरह जो बहुत कुछ स्वस्थ प्रवृत्तियां आप लोगों के भीतर विकसित हुई, उनको प्रणाम करते हुए धन्यवाद। पत्रकारिता वास्तव में समाज के लिए होती है और समाज के लिए जो पत्रकारिता होती है वही वास्तविक पत्रकारिता भी होती है। कई रूपों में समाज से विमुख भी हो रही पत्रकारिता और कई रूपों में वो समाज के साथ भी आ रही है और इस प्रकार का पत्रकारिता में द्वंद्व चल रहा है। और ये द्वंद्व जो है वो पत्रकारिता में रहना एक स्वाभाविक गुण भी है, किंतु ये द्वंद्व जो है वो बौद्धिक होना चाहिए। उसके साथ जब आर्थिक तत्व जुड़ जाते हैं तो इस द्वंद्व की और उससे निकलने वाले परिणाम की पवित्रता पर असर आता है।